मणिपुर का जो घटना हुआ उस पे 90 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। बृजभूषण सिंह की जो घटना ले लिया जाए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो थे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों ने अपना मेडल वापस करके आ गए, फिर भी हमारी जो सरकार है बिल्कुल मौन रही। अभी जो हसदेव में जंगल काटा जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज लोकसभा इलेक्शन का तीसरा चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होने वाला है और हो रहा है, और हम अभी कांग्रेस कार्यकर्ता के पास मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य सोनी। तो कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए यहाँ पे? केंद्र में जो बीजेपी सरकार ने काम किया हुआ है, इतना बुरे तरीके से काम किया हुआ है और इतना देश की स्थिति इतनी बुरी कर दी है कि अब कांग्रेस की ही सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस अगर आती है सरकार पे तो क्या क्या काम करेगी वो? सबसे पहले तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं 3 साल से, जो एमएसपी के लिए है, उनको लागू करेंगे। आरक्षण खत्म करेंगे 50%, जैसा हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और नारी लक्ष्मी न्याय योजना जो अभी हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें हर महिला को महीना का 8,333 रुपये, सालाना 1 लाख रुपये का भी वादा किया है हमने। आप युवा है तो युवा का एक मुद्दा है कि रोजगार का, तो रोजगार को किस तरह देखती है कांग्रेस सरकार? रोजगार के लिए अभी 3 लाख कुछ रोजगार जो हैं, हमारी सरकार बनेगी तो दिया जाएगा मौका युवाओं को। एजुकेशन पे क्या आपका राय है? एजुकेशन पे जो हमारी सरकार है बहुत ही गहरे तरीके से काम करेगी, क्योंकि पिछले समय से जो है जातिवादी चलती आ रही है। अभी तक केंद्र सरकार ने जो जातिवाद पे ही काम किया है और धर्म के प्रति जो है बहुत गंदा तरीके से माहौल बना के रखा है हमारे देश में। और किसी भी देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ा होता है शिक्षा। जब आदमी शिक्षित रहेगा तभी तो सही फैसले लेगा। तो अभी शिक्षा के लिए बहुत गहरे तरीके से काम करेंगी कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो आपका इस पर क्या राय है? बिल्कुल करती धर्म की राजनीति। अब जैसे कि मणिपुर का जो घटना हुआ उस पे 90 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। उसके बाद बृजभूषण सिंह की जो घटना ले लिया जाए, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया का था, उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो थे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों ने अपना मेडल वापस करके आ गए, फिर भी हमारी जो सरकार है बिल्कुल मौन रही। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों से तो निकलना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हसदेव में जंगल काटा जा रहा है, ये सब जो मुद्दे हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए जो धर्म का राजनीति करते हैं, तो ये जो है चीज़ देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो अपने काम को दिखाइए, उसके बेसिस पे चुनाव लड़िए, ना ही राम भगवान पे आप मंदिर बना करके वोट मांगे। जो यहाँ तक कि तो शहीद जो हुए हैं पुलवामा में, उन पे भी वोट मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो कितना गंदे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो धर्म की राजनीति है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। विकास को आप किस तरह देखते हैं? विकास अगर शिक्षित रहेगा तो लोग विकास बढ़ेंगे आगे। अभी तो विकास की दिशा में अगर हम लोग जाएं तो अमेरिका ने हम लोगों को विकासशील देश की लिस्ट में से हटा दिया है, और लोग बोलते हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ से विकास हो रहा है? हमारे देश का कर्जा पता है, 14 प्रधानमंत्री आके चले गए। 70 सालों में हमारे देश का कर्जा था 50 लाख करोड़ रुपए। अभी आप देखेंगे तो 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा भाग गया है। जो हमारा करेंसी है, रुपया बोलते हैं जिसको, 60 रुपये में था, अभी 83 पैसा बढ़ करके आगे हो गया है। तो ये विकास की ओर नहीं जा रहे हैं हम लोग लगभग सब जगह पीछे जा रहे हैं, जबकि हम लोगों को बदलाव की ज़रूरत है। और बिल्कुल इस चुनाव में हम बदलाव ला करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आने वाले समय में देश को विकास की ओर लेके जाएगी। एक और बात है, जो मोदी जी अपने रैली में लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं का गहना, उनके मंगलसूत्र तक कांग्रेस सरकार बेच देगी, छीन लेगी, उसमें भी टैक्स लगाएगी, तो इस पर आपका क्या राय है? टैक्स तो शिक्षा पे लगा करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जो शायद आज तक इस इतिहास में ऐतिहासिक ये जो टैक्स लगाया है मोदी सरकार जी ने, जो शिक्षा पे टैक्स, किसी भी देश में शिक्षा पे टैक्स नहीं लगता है। और मोदी सरकार बोलती है कि कांग्रेस पार्टी इतना टैक्स लगाएगी कि आपके गहने बिक जाएंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद दिख रहा है कि शिक्षा पे कौन टैक्स लगा रहा है। जीएसटी 18% करके किसने टैक्स लगाया है।
तो ये जो बढ़ता हुआ टैक्स है ये मोदी सरकार की ही है। और अब क्या है, जनता को डराने के लिए, बरगलाने के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।